नमस्कार साथियों, हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस को बारे में देख रहे थे और पेपर उठाए थे CPS2 लर्निंग असेसमेंट। ओके, और उसका यूनिट 2 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से टूल्स एंड टेक्निक फॉर क्लासरूम असेसमेंट हम देख रहे थे। ओके, सही है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नॉन टेस्टिंग टूल्स। ओके, नॉन टेस्टिंग टूल, उसमें सबसे पहला आएगा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। ओके, नॉन टेस्टिंग टूल्स में तीन चीजें आएंगी। एक आएगा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, दूसरा प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो। लिख देता हूँ, रिफ्लेक्टिव जर्नल, प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो। ओके, इन तीनों चीजों के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ओके, सो आज हम कर लेंगे रिफ्लेक्टिव जर्नल, देन इन अनदर वीडियो प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो। सही है। और इस इतना खत्म होने के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आपका यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। तो ओके, चलो पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्या होता है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। देखिए, जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे, शायद जा चुके होंगे। ओके, अपने स्कूल इंटर्नशिप के दौरान होता है, बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों ईयर में। वहाँ पे क्या होता है, 2 महीने के लिए किसी ना किसी स्कूल में आपको जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। At that time, on return to your college, your B.Ed college, गवर्नमेंट कॉलेज, at that time वो कुछ चीज़ें आपको मांगता है कॉलेज। पहला, लेसन प्लान, जो आपने क्लास किए थे उन क्लासेस का जो लेसन प्लान है वो मांगते हैं। दूसरा, फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म मतलब जब आप अपने दोस्तों जब जो वहाँ पे क्लास कर रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनका खुद सारा फीडबैक आप उनको देते हैं। वैसे ही आपको कौन कौन देते हैं, एटलीस्ट 10। ओके, मतलब एटलीस्ट 10 योर peers, योर colleagues, योर फ्रेंड्स हैव टू कम गिव यू योर फीडबैक। ओके, ऐसा किया जाता है। ये गया फीडबैक फॉर्म। दूसरा गया लेसन प्लान। और एक तीसरा चीज कहते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव डायरी। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव डायरी। उसका मतलब यही है कि आपको कहा जाता है शुरुआत से कि हम ऑन, और उसी के बेसिस पे आपको मार्क दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि रिफ्लेक्टिव डायरी आपको बनाना है। मतलब जो 2 महीने आप रहेंगे, उन 2 महीनों में हर दिन का डेट डेट किया रहा जाएगा उस रिफ्लेक्टिव डायरी में। डेट, ओके, आपने कौन से क्लास किया, कौन सा एक्स्ट्रा पीरियड क्लास किया, उसके बाद आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाया बच्चों को। ओके, उस टॉपिक में सबसे की कॉन्सेप्ट क्या थे, आपका क्या कोई क्लासरूम मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आया, कोई क्लासरूम डिस्टरबेंस हुआ, या फिर क्लासरूम में कोई बहुत अच्छी घटना घटी, स्कूल में कोई बहुत अच्छी घटना घटी। ओके, आपने कुछ नया क्या सीखा, ये सारी चीज़ें आपको हर दिन मेंटेन करना होता है। उसी को ही बोलते हैं रिफ्लेक्टिव डायरी। ओके, आप 2 महीने उसको मेंटेन करते हैं और स्कूल को आके लेके देते हैं, अपने कॉलेज को आके देते हैं। छोड़िए, आपको थोड़ा आइडिया होगा। अब हम उसको रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। सही है। क्या कहा जाता है रिफ्लेक्टिव जर्नल? इट इज a tool where student can reflect on, write about their progress in learning. Okay, reflective journal में क्या होता है, it is a tool where student can reflect on the write about their progress in learning. यहाँ पर बच्चे लिख सकते हैं। ओके, ओके, कि मैंने इतना पढ़ा, फिर आगे कल इतना पढ़ा, उसका प्रोग्रेस, उसका लर्निंग में प्रोग्रेस को हम चेक करते हैं। दे कैन राइट अबाउट देयर अचीवमेंट, देयर डिफिकल्टीज इन लर्निंग। जो जो अचीवमेंट वो उन्होंने किया है, जो जो लर्निंग डिफिकल्टी उनके उनके पास आई है, उसको वो लिख सकते हैं। स्टूडेंट कैन राइट व्हाट एवर दे फाउंड टू बी इनोवेटिव। जो जो इनोवेटिव चीज़ें उन्होंने पाई हैं उसको लिख सकते हैं। एंड व्हाट मेड देम थिंक एंड पॉन्डर अबाउट देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और क्या क्या उनको उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस में एनहांस हुआ, ये सब चीज़ें वो नोट करके लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव जर्नल में वो लिख सकते हैं। समझ में आया? अचीवमेंट, difficulties, innovative ideas, their experiences, their learning progress, all are can be written in the or reflect. Okay, वो reflect कर रहा है in the journal called reflective journal. Okay, next, journal writing is a way to get information about student thinking and feeling. Okay, और journal writing से हम बच्चों का क्या feelings है, क्या thinking है, okay, वो सारा information हमको मिल जाता है उस बच्चे से। The following point give us an idea how to use and what to include in journal. Okay, और हम वो धीरे धीरे आइडिया हो जाता है कि क्या हमारे जर्नल में हमको ऐड करना चाहिए,
क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। ओके, सबसे पहले ये जर्नल का हम किस तरीके से यूज करने को हमको समझना है, तो हमको तीन चीजें देखना है। ओके, व्हेन शुड आई यूज इट द जर्नल, हाउ शुड आई यूज इट एंड व्हाई शुड आई यूज। हर चीज का कॉन्सेप्ट है, व्हेन हाउ एंड व्हाई। ओके, तो जर्नल कहाँ यूज हो सकता है, डेली, वीकली, है ना, हर दिन आप मेंटेन कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे आप मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द यूनिट, किसी यूनिट का आप शुरू करने से पहले और एंडिंग एट द एंड। ओके, एंड ऑफ द यूनिट हम उसको लिख सकते हैं, किसी टॉपिक सब्जेक्ट एज ए कम्युनिकेशन टूल, इसको हम यूज कर सकते हैं। किसको, डायरी मेंटेन करते हैं ना, रिफ्लेक्टिव डायरी। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव जर्नल। हाउ शुड आई यूज इट, किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए असेसमेंट टूल। ओके, एज ए असेसमेंट टूल फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए एक असेसमेंट, एक मेजरमेंट का तरीका हो सकता है एट द एंड ऑफ द यूनिट, टॉपिक सब्जेक्ट और एज ए कम्युनिकेशन टूल। ओके, चलिए लिखो, फिर हम और देखेंगे रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके, व्हेन एंड हाउ तो हमने देख लिया, व्हेन शुड आई यूज इट, व्हेन, इसलिए मैं रिफ्लेक्टिव जर्नल और रिफ्लेक्टिव डायरी को यूज करूँ। सबसे पहला, टू एनहांस हायर ऑर्डर थिंकिंग, हर दिन अगर आप कुछ चीज सोच के लिख रहे हैं तो आपके थिंकिंग लेवल में डेवलप होता है ना, सही है। टू एनहांस हायर ऑर्डर थिंकिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इट लीड्स टू सेल्फ असेसमेंट, और धीरे धीरे क्या हम अपनी गलतियां, हमारे मिस्टेक्स, क्या हमारे इंप्रूवमेंट अगर हम लिख रहे हैं तो हम खुद से खुद का सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, है ना। इट लीड टू सेल्फ असेसमेंट एंड सेट गोल फॉर फ्यूचर लर्निंग, और हम खुद प्लान करते हैं कि हम फ्यूचर में क्या बनेंगे, क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीजें। ओके, दैट्स हेल्प इन रिफ्लेक्टिव जर्नल। नेक्स्ट, student reflective thinking can be supported by giving opportunities to reflect their own learning, own context of learning. It promotes student responsibility of learning. धीरे धीरे बच्चों के अंदर responsibility डेवलप करता है। ओके, क्योंकि वो खुद रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कैन बी सपोर्टेड बाय द गिविंग अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट देयर ओन लर्निंग, वो उन्होंने जो सीखा है उनके लर्निंग में एनहांस होता है ना। and on context of learning, it promote student responsibility of learning. Okay, next, it permits students to practice the writing skill. धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल डेवलप होता है। It permits student to practice the writing skill in a free environment that encourage critical thinking, और लिखने से उसके धीरे धीरे उसके क्या critical thinking डेवलप होता है। So these all are the points of what reflective diary as an assessment tool. In this way, the reflective journal used as an assessment tool that provide teachers an insight into the student value and value of their own learning and achievement. Okay, इससे हमको पता चलता है, टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को, ओके, बच्चे को क्या क्या उसका उसका कितना वैल्यू है, उसका लर्निंग, उसके अचीवमेंट को लेके। ओके, सारा इंफॉर्मेशन टीचर को मिल जाता है। इट इज एन एक्ट ऑफ असेसमेंट। होप यू अंडरस्टैंड। रिफ्लेक्टिव जर्नल नॉन टेस्टिंग टूल। ओके, हम टूल्स एंड टेक्निक फॉर क्लासरूम असेसमेंट देख रहे हैं, जितने सारे पैरामीटर हैं हम एक एक करके कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो अच्छे से लिखो, फिर हम प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो ये दोनों देखने के बाद हो जाएगा। जय हिंद।